गीता का चर्चा करें तो जो मृतक आत्मा है जिसके प्रति हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्गति प्राप्त करें। तो हम लोग थोड़ा सा भजन करते हैं। तो इस भगवद गीता का प्रयास हमारा रहेगा कि हम लोग आने वाले 10-13 दिनों में ये भगवद गीता जो है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ऐसे पूरे ग्रंथों को तो ऐसे ही नहीं समझा जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा भजन गाते हैं 5 मिनट के लिए, फिर कुछ चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी लोग बोलिए साथ में, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, राधे निताय गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय।
निताय गौ प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं ये उचित समझता हूं कि हम लोग चर्चा करें कि आज जब हमारे समक्ष से एक व्यक्ति मृतक अवस्था को प्राप्त किया है, मतलब अंतिम गति को प्राप्त किया है, और हम लोग बड़े ही स्पष्टता से, बड़े ही साफ तरह से अपने आप को देख सकते हैं या समझ सकते हैं, अपने आप में आत्मा साक्षात्कार कर सकते हैं, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ जब एक्चुअली में हमारे समक्ष से किसी का मृत्यु हो जाता है। हम लोग जीवन में देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति
हमारे समक्ष में आज नहीं है, उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं था। जब यहां से अंतिम शव यात्रा किया गया होगा, आपके समक्ष में अंतिम यात्रा से पहले आपने शव को यहां पर लाकर और हमारे वैदिक पद्धति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो भी क्रिया पद्धति पालन करते हैं लोग, उसको संपन्न किया। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे सामने एक शव होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि उस शव में और हमारे में क्या फर्क है, क्या भिन्नता है। हमारे को भी आंख है, शव को भी आंख है। हमारे भी हाथ पैर है, शव के भी हाथ पैर है। हमारे कान है, उनके भी कान है। लेकिन एक जीवित व्यक्ति और एक मृतक व्यक्ति में क्या भिन्नता है? व्हाट इज द डिफरेंस? कोई अनुमान लगाएगा? हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सत्संग मतलब हम लोग साथ में चर्चा करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन कितना जानता है। हम लोग हाई स्कूल का क्विज नहीं कर रहे हैं, ना किला किला मांदा लेकिन हम लोग साथ में भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुमूल्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक मृतक व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में क्या फर्क होता है। माता जी बिल्कुल सही। एक जीवित व्यक्ति श्वास लेता है, मृतक व्यक्ति श्वास नहीं लेता है। और कोई डिफरेंस? जीवात्मा जो है वो मृतक व्यक्ति में नहीं है। जीवित मतलब जीवात्मा उसमें वास करता है। हमारे ये शरीर में जब एक जीवित जीव आत्मा जो है वो वास करता है तो ये शरीर चलायमान होता है। अन्यथा ये शरीर जो है वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है। जैसे एक गाड़ी है, यहां पर कितने गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उसके अंदर में भी एक ड्राइवर नहीं बैठा है जो उसको चलाए। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर में एक जीव होता है जिससे ये शरीर चलायमान होता है। एक मृतक जीव में भी लहू है, खून है, पेट है, वाचा है, लेकिन वचन सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता। जिह्वा है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, क्योंकि जीव की अनुपस्थिति हो जाती है। आप लोग भी सभी लोग जानते हैं, घर की माता जी हैं, बच्चे हैं, आप लोग भी जानते हैं, पति चले गए हैं, पिता चले गए हैं, या हमारे इष्ट मित्र जो भी संबंधी थे हमारे, वो चले गए हैं। तो चले गए, आप किनके चले जाने की चर्चा कर रहे हैं? शरीर की या जीवात्मा की? कौन चला गया है? अगर हम लोग सोचते हैं कि शरीर चला गया है तो वो भी ठीक बात है, शरीर चला गया, अब शरीर हमारे समक्ष में नहीं है। लेकिन अगर केवल शरीर तक ही ज्ञान सीमित होता या वेद का चर्चा वहीं तक सीमित होता, तो फिर शरीर का जो अंत्येष्टि क्रिया है, जो आपने शमशान घाट में जाके अग्निदह संस्कार किया है, तो उसके अंतर्गत जो शरीर है वो तो समाप्त हो गया। जब शरीर समाप्त हो गया है तो फिर दूसरा कोई श्राद्ध करने की तो बात ही नहीं उठती है। सही बात है कि नहीं? जब शरीर समाप्त हो गया है तो आप श्राद्ध किसके प्रति कर रहे हैं? तो बहुत स्पष्टता, बहुत क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग यहां पर शरीर के प्रति कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस वस्तु के प्रति कार्य कर रहे हैं जो अभी भी कहीं उपस्थित है। अन्यथा हमारा गीता चर्चा करना कोई लाभ नहीं रखेगा। आप पिंड दान करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा। आप 10 गात क्रिया करेंगे, 13वीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर का तो देह संस्कार कर दिया आप लोगों ने। कल आपने देह संस्कार किया, आज राख भी पानी में कर दिया होगा। तो शरीर तक ही अगर चर्चा होता तो दूसरा करने का कोई
कारण ही नहीं बनता है। तो हम लोग यहां पर सब एकत्र हुए हैं क्योंकि हम और आप, ये कोई ज्ञानियों की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, बहुत बड़ा साधु संत होने की आवश्यकता नहीं है ये समझने के लिए कि हम लोग वास्तविकता में जीव आत्मा के प्रति कार्य कर रहे हैं। अब जीव आत्मा का क्या गुण है, ये तो हम और आप बिना भगवत गीता पढ़े, ना बिना ग्रंथ पढ़े ही हम लोग जान सकते हैं कि अगर जीवात्मा शरीर से निकल गया है, हम लोग श्राद्ध की कार्य कर रहे हैं, तो मतलब वो जीवात्मा कहीं पर उपस्थित है, मतलब जीवात्मा अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है। और ये सही बात है कि जीवात्मा जीवित है। जीवात्मा क्यों जीवित है? क्योंकि ये जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। अभी भगवान तो सनातन है, भगवान तो सदैव रहने वाला है, भगवान का कभी निधन नहीं होता है। भगवान का निधन नहीं होता है क्योंकि भगवान सच्चित आनंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सनातन है, भगवान का कभी शुरुआत नहीं हुआ है। और भगवान सारे सृष्टि के कारण है, भगवान हम और आपके कारण है। भगवान केवल हम और आपके कारण नहीं है, भगवान 84 लाख योनि के कारण है। तो भगवान के अंश होने के कारण जीव भी शाश्वत है, जीव भी इटर्नल है। तो ये सब जो जीव के संबंध में चर्चा है, ये हमारे वैदिक ग्रंथों के दृष्टांत से अगर देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ रूप से, सबसे एक्सप्लिसिट तरह से, एकदम खुले रूप में बराबर इसका जो ज्ञान है, इसका जो चर्चा है, ये श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुखारविंद से अर्जुन से कहते हैं। आज हमारा जो अवस्था है ये अर्जुन की जैसे ही अवस्था है। अर्जुन युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हुए थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि हमसे युद्ध करने के लिए, ये हस्तिनापुर के लिए युद्ध करने के लिए हमारे स्वयं के सगे संबंधी, हमारे चचेरे भाई, हमारे गुरुजन, वे सब आज अर्जुन के विरोध में खड़े हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन ये देखता हुआ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है? तो अर्जुन बहुत ही सुंदर सुंदर कारण बताते हैं, जो आम लोग, हमारे जैसे, हम और आप जैसे लोग ऐसे कारणों से फुली कन्विंस्ड हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग समाज में देखते हैं कि समाज में लोग ऐसे ऐसे प्रसंग उठाते हैं जो वास्तविकता में सामाजिक तौर पे बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उसका जो स्तर है वो आध्यात्मिकता से कम होता है, या उसका जो आर्गुमेंट है वो हमेशा शरीर के स्तर पे ही रह जाता है। तो भगवान स्वयं, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर निधन होता है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे स्थान पर या ऐसे समय पर हम लोग भगवत गीता ही चर्चा करते हैं। या अभी के समय में लोग क्या करते हैं, गरुड़ पुराण भी चर्चा करते हैं। भगवत गीता और गरुड़ पुराण जब चर्चा किया जाता है तो गरुड़ पुराण चर्चा करने का प्रमुख कारण होता है कि ये जीव से संबंधित रहता है। जब गरुड़ जी और भगवान विष्णु का संवाद होता है तो गरुड़ जी हर समय जितना भी प्रश्न करते हैं वो शरीर के संबंध में नहीं होता है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि जब शरीर हम लोग त्यागते हैं, जब एक जीवात्मा शरीर त्यागता है, तो जब पंच धातु का शरीर जो है वो त्यागता है तो आगे यात्रा जो है वो कैसे करता है? तो आगे यात्रा जो सूक्ष्म शरीर से किया जाता है, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा किया जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर से यात्रा किया जाता है तो चर्चा होती है वैतरणी पार करने के
और यमराज के दरबार में जाने का, जहां पर चित्रगुप्त हमारे जीवन के सभी किताब खोलते हैं, सब हिसाब किताब करते हैं, क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया है, क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है। तो गरुड़ पुराण में भी जब चर्चा होती है तो आत्मा के स्तर पे चर्चा होती है। लेकिन ये आत्मा जब संसार में शरीर देह धारण किए हुए होता है तो ये आत्मा को कुछ करने के लिए, मतलब जो पुण्य हम लोग कमाते हैं या जो पाप हम लोग बटोरते हैं, वो आत्मा को लगता है, जिसके कारण आत्मा को नरक या स्वर्ग भोगना पड़ता है। लेकिन ये आत्मा जब सूक्ष्म अवस्था में रहता है, जिसको हम लोग साधारणतः, आप हमारे आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद में आत्मा जो है वो प्रेत योनि को प्राप्त करता है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं, जैसे अभी यहां पर निधन हुआ है तो जब तक 10 गात क्रिया न हो, पिंडदान नहीं हो, ये सब नहीं हो, तो बोलते हैं कि आत्मा जो है वो इर्द गिर्द में घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि वो मदद चाहता है। क्यों मदद चाहता है? क्योंकि जब खुद का पुण्य या भक्ति पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, तो जीवात्मा जो है वो अपने पुत्र पर निर्भर होता है कि पुत्र हमें पिंड दान करेगा। जो पिंड दान प्राप्त से हम प्रेत योनि से आगे शरीर प्राप्त कर पाएंगे यमलोक जाने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति के पथ को अपनाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम की भक्ति करता है, विष्णु तत्व की भक्ति किया, प्रेम भक्ति किया है, तो वो अंत काल में जब प्राण त्यागता है तो वो सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करता है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में इसका वर्णन दिए। तो भगवत गीता इस समय, निधन के समय भगवत गीता और गरुड़ पुराण चर्चा किया जाता है, क्योंकि हम और आप जो जीवात्मा को कभी हम लोग देख नहीं सकते। कभी किसी ने जीवात्मा को देखा है? कभी किसी ने अनुभूति किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है कि somebody has died before you? कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, हिंदी फिल्मों में आता है, गोद में ही पिता प्राण त्याग दिया या माता प्राण त्याग दी। ऐसे हम लोग, किसी लोग ऐसा कुछ अनुभव किया है अपने जीवन में? किसी को देखा है मरते हुए? जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप लोग कभी नहीं देखा? आप लोग क्या देखे संसार में? तो सभी लोग नहीं देखे, लेकिन कई कोई लोग हम लोग देखे, अस्पताल में भी होता है ऐसे ना, हमारे सामने ही माता पिता दम तोड़ देते हैं या किसी का ऐसा होता है। तो ऐसे होते हुए भी मेरा कहने का प्रयास है कि ऐसे होते हुए भी जब जीवात्मा या शरीर से निकलता है, क्या कोई व्यक्ति कभी देख पाता है? नहीं देख पाता है ना, हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन वही परमात्मा का जो अंश है, हम लोग जो कह सकते हैं, या अन्य धर्मों में, ईसाई धर्म में या इस्लाम में जो स्पार्क बताया गया, जो स्पिरिट बताया गया, जिसको कोई देख नहीं पाता है, उसी की अनुपस्थिति से एब्सेंस से ये शरीर मृतक हो जाता है। ये शरीर मृतक हो जाता है। तो आज हम लोग यहां पर बैठे हैं, जो आत्मा को हम लोग कभी कोई देखा नहीं है, देख नहीं पाया है, आज हम लोग उसके बारे में बराबर समझ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ शास्त्र से पढ़े नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ यू नाउ नो द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी। एक जीवित व्यक्ति और मृतक व्यक्ति में डिफरेंस क्या है? जीवात्मा। चलो इतना सरल है, आप लोग जीवात्मा के बारे में समझ गए। आप लोग जान गए कि जीवात्मा के ना रहने से आज हमारे समक्ष से श्रीमान केशवानंद जी नहीं है। तो हमारा जो असली पहचान है, ये भगवत गीता इसीलिए इस समय पढ़ा जाता है, और दूसरा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, दूसरा कोई पूजा पाठ लोग नहीं करते हैं, कोई ऐसे समय पे रामायण नहीं करता, कथा नहीं करता, रोट नहीं करता, दुर्गा पाठ नहीं करता, ये सब लोग नहीं करते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम
हम लोग सभी लोग अपने हाईएस्ट नॉलेज के लेवल पे हैं। क्या हम लोग हाईएस्ट नॉलेज के लेवल पे हैं? वी आर एबल टू रियलाइज द सोल। और ये आत्मा का जो बात है, जो चर्चा है, जैसे आपको संसारिक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, मानो आपका बिजनेस है, मैं उसको बाहर से देखकर आपके बिजनेस के बारे में बहुत कंक्लूजन कर सकता हूं। ठीक है, मैं सोच सकता हूं कि आपका बिजनेस बहुत पक्का चल रहा है, आप बहुत आमदनी कर रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, बहुत मुनाफा कर रहे हैं। लेकिन आप अपने बिजनेस के बारे में जानते हैं कि कितना मेहनत है, कितना स्ट्रगल है? जो बिजनेस करता है उसको पूछो, उसको पता है कब कब FCCC आता है, कब कब FRCS आ जाता है, ये सब जो दुख है हमारा, कंज्यूमर काउंसिल आ जाता है, ये सब आके हमारे पीछे लगे हुए होते हैं। तो जो बिजनेस करता हुआ व्यक्ति, जिसका बिजनेस है, वो जानता है। इसी प्रकार से जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये मेरा शाश्वत अंश है। तो जब ये जीवात्मा भगवान का है तो उसके बारे में जानता कौन है? जैसे एक व्यापारी अपने बिजनेस के बारे में जानता है, वैसे जीवात्मा के बारे में कौन जानेगा? भगवान जानेंगे, मालिक जानेंगे। सही बात, माता जी ने बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए जब भगवान के, जीवात्मा के बारे में समझना है तो भगवान के मुखारविंद से ही सुनना है। एक संत आएगा ये बात बोलेगा, दूसरा साधु आएगा ये बात बोलेगा, तीसरा आएगा ये बात बोलेगा। तो हम लोग किसके बात विश्वास करें? किसके बात विश्वास करें? अंग्रेजी में कहावत है, जिसके बारे में जानना है उसी से पूछो। हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, अंग्रेजी में कहावत है कि जिसके बारे में जानना है। कभी कभी लोग झगड़ा कर लेते हैं ना, झगड़ा करने तो बोले हमारा बात है, हमसे पूछो, हम बताइए कौन सी राइट बात है। वही बात भगवान कहते हैं। केवल भगवान ही हमको सही बात बता सकते हैं। और इसीलिए हम और आप जैसे आम लोगों को यहां वहां भागने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे चले जाओ भगवान श्री कृष्ण के शरणों में, और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। पद्म पुराण में कथा है कि एक बार कैलाश में शिव जी से माता पार्वती प्रश्न करती है। वो प्रश्न करती है कि जो भी कोई कैलाश में आके देह त्यागता है वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो हे महादेव, क्या आप मोक्ष देने वाले हो? तो शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एवं न संशय। हे देवी, इस बात का आप बिल्कुल संशय नहीं करना। आप बिल्कुल संशय नहीं करना कि मुक्ति देने वाले केवल मुकुंद हैं। मुक्ति देने वाले श्री कृष्ण है, या राम है, या विष्णु है, लक्ष्मी नारायण कहो, या सीताराम कहो, या राधे श्याम कहो। भगवान एक है, नाम उनके अनेक है, लेकिन विष्णु तत्व ही मोक्ष देने वाले हैं। तो पार्वती माता कहती है, लेकिन आपके शरण में आके जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो वैकुंठ प्राप्त करता है, तो यह कैसे होता है? तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी, ये केवल संभव है भगवत नाम से, राम नाम, कृष्ण नाम के बल से मुक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए तो संत लोग भजन लिखे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मुख पे गोविंद नाम लेकर। हम लोग सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि मरने के समय क्या हो कि मुख से गोविंद नाम निकले या राम नाम निकले। लोग सामान्य लोग उदाहरण देते हैं ना, महात्मा गांधी का उदाहरण लेते हैं कि जब महात्मा गांधी को भरी बाजार में शूट कर दिया गया
तो गिरते गिरते महात्मा गांधी ने क्या कहा, हे राम। हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं कि राम के नाम, इसीलिए जब कहीं पर निधन होता है तो जैसे हमने कहा गरुड़ पुराण या भगवत गीता का चर्चा होता है, जिससे आत्मा की पहचान होती है और जीव का, आत्मा का जो यात्रा है उसके बारे में चर्चा किया जाता है, उसके बारे में चर्चा मिलता है सुनने को। लेकिन ये चर्चा केवल किस्सा या कहानी नहीं है, ये चर्चा है कि हम लोग आज हमारे समक्ष से श्रीमान केशवानंद जी चले गए हैं, जाते जाते हम और आपके लिए ये शिक्षा छोड़कर चले गए कि अगर हम अपने जीवन में आत्मा की पहचान कर लें तो आत्मा के साथ ले जाने वाली जो चीज है हम लोग थोड़ा उसकी भी कमाई कर लें जीवन में। गरुड़ पुराण तो यही बोलेगा कि ये अमुक दान देना चाहिए, अमुक मंत्र का जप करना चाहिए, अमुक कथा सुन लेना चाहिए। ये सब कहां लगता है? ये तो आत्मा को लगता है, ये तो आत्मा की कमाई है। अगर आप आत्मा के लिए कमाई नहीं करोगे तो जब अंतिम यात्रा पर निकलोगे तो साथ में क्या लेकर जाओगे? अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रेवल करना भूल गए क्योंकि सब बगल बोटा बंद है, लेकिन अंतिम यात्रा का बोटा नहीं बंद होता है, वो तो सब समय चलता ही रहता है। अगर हम लोग विदेश जा रहे हैं तो जो भी देश आप जाएंगे उस देश में फिजी डॉलर नहीं चलेगा, आपको उस देश का करेंसी लेकर जाना होगा। तो जब अंतिम यात्रा पर निकलोगे तो साथ में क्या लेकर जाओगे? उसका करेंसी जाके चेंज कराया कि नहीं? फिजी डॉलर बैंक में लेकर जाओ तो यूएस जा रहे हो तो यूएस डॉलर वहां से ले लो। अब यमलोक की यात्रा है, वैतरणी पार करने की यात्रा है। अब वैतरणी उतरने के लिए कुछ किराया तो चुकता करना पड़ेगा, उसके लिए वॉलेट में कुछ होना चाहिए। गरुड़ पुराण यही बताता है कि जब अंतिम यात्रा के लिए निकलोगे तो जेब में क्या लेकर जाओगे। तो भगवत गीता और गरुड़ पुराण में ये सब वर्णन दिया गया है। आज हमारे समक्ष से जो भी व्यक्ति अनुपस्थित है, जो देह त्याग दिया है, हम आप आज उसी व्यक्ति के कारण से यहां पर एकत्र हुए हैं। उसी व्यक्ति के कारण से आज यहां पर भगवत गीता का चर्चा हो रहा है। हम लोग नित्य दिन कथा में आवे, भगवत गीता का चर्चा सुने, हरि कथा सुने, तो वो व्यक्ति जो हमारे समक्ष चला गया है उसको पुण्य प्राप्त हो। क्योंकि आज उनका निधन नहीं होता तो हम लोग यहां बैठ के नहीं करते, हम लोग यहां पे भगवत गीता चर्चा नहीं करते, हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण का गुणावाद नहीं करते। कोई भी अच्छा कार्य का आप कारण बने तो आपको पुण्य लगता है, ऐसे ही तो पुण्य कमाया जाता है। और भगवत गीता सुनना, भागवत नाम चर्चा करना, ये तो पुण्य की बात ही नहीं है, ये तो सीधे गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो वैकुंठ का करेंसी है, जो वैकुंठ तक ले जा सकता है, वो करेंसी जो है वो भगवत नाम है, हरि कथा है, सत्संग है। और आज हम लोग वही यहां पर कमाई कर रहे हैं। तो ये मृतक व्यक्ति को ट्रांसफर होगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अंत में जो सभी लोग आज कथा सुने उसका पुण्य जो मृतक आत्मा उनके प्रति दान करना चाहेंगे, जिससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो।
तो आज हम लोग सबको एकत्र हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। किसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करोगे? श्रद्धा किसके प्रति होता है? भगवान के प्रति होता है। जो आत्मा यहां से गया है वो कहां है, किस अवस्था में है, उसको क्या आवश्यक है, ये कौन जानता है? केवल भगवान जानता है। इसीलिए निधन पर सभी कार्य भगवान के प्रति किया जाता है, क्योंकि भगवान ही ये ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोगों को तो पता नहीं है। हम लोग ऐसे समाज में मान्यता रखते हैं कि देह संस्कार करने के बाद में चूल्हे का जो राखी होता है उसको चाल के रखते हैं, उसमें जो भी पदनक्ष बनता है मतलब उस योनि को प्राप्त होते हैं हम लोग। तो शायद इससे लोग कुछ संकेत मिले लोगों को, लेकिन अधिकांश समय हम लोग देखते हैं कि क्या पदनक्ष बनता है? कोई जानवर का पदनक्ष बनता है। अगर हम आपको कहें कि आपके भी जो भी सगे संबंधी है वो अब जानवर बन गया है, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो दुख की बात है। हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि हमारा परिवार कोई जानवर बन जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे परिवार जो है वो मोक्ष गति को प्राप्त हो। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। संसार में आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो जन्म नहीं लिया? हम लोग सब लोग जन्म लिए, और हम लोग कोई हंसते हुए जन्म नहीं लिया, सब रोते हुए जन्म लिए। रोया कब जाता है? हम लोग ज्यादा समय लोग के एक्सपीरियंस, खुशी के आंसू के एक्सपीरियंस नहीं है, दुख में हम लोग रोते हैं। मतलब जन्म लेना दुख है। जो जन्मता है वो व्यक्ति समझता है, वो जीवात्मा समझता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब बच्चा जन्मता है वो बेचारा उस समय बोल नहीं पाता है। जब तक वो बोल पाए तब तक तो हम लोग हैप्पी बर्थडे गा के उसको भुला देते हैं, उसका गाना ही चेंज कर देते हैं, वो दुख भूल जाता है। जन्म और मृत्यु, कौन व्यक्ति है संसार में जो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है? केवल इंसान नहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, 84 लाख योनि मृत्यु को प्राप्त होता है। पेड़ भी मर जाता है, जानवर भी मर जाते हैं, कीटाणु भी मर जाते हैं। सबका ग्रंथ कहता है कि यहां तक कि जो सृष्टि के रचनाकार है, जो इंजीनियर है, जो सुप्रीम इंजीनियर है ब्रह्मा जी, उनका भी निधन हो जाता है। ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं। तो किसका मृत्यु नहीं होता है? सभी का मृत्यु होता है। और जन्म और मृत्यु के बीच में जरा और व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब नहीं केवल प्रभु जी की तरह सब बाल सफेद हो जाए या बाल गिर जाए। छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तुम्हारा उम्र क्या है, हाउ एज क्या आपका, 11 क्या, यू आर 11 years यंग, ओल्ड। 11 साल का बच्चा भी बोलता है मैं 11 साल बूढ़ा हो गया हूं, आई एम 11 years ओल्ड। फर्स्ट बर्थडे पे भी हम लोग 1 year ओल्ड होते हैं। छठी के दिन भी हम लोग 6 दिन बूढ़े होते हैं, 6 days ओल्ड होते हैं। तो सब लोग बुढ़ापा थ्रू जाते हैं, सब जानवर भी, पेड़ पालो भी। पेड़ पालो छोटा से बड़ा होता है, फिर मुरझाने लगता है, तो ओल्ड एज होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि मतलब बीमार होते हैं। कोई का बॉडी परफेक्ट नहीं, हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है। कोई के सांस फूलता है, कोई के डायबिटीज है, कोई के ब्लड प्रेशर है, कोई को खाना नहीं हजम होता है। कोई एक व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं, तो हम लोग के टेंशन है। टेंशन किस बात की है? बैंक में $1 million रखा है, अगर बिहान डिवेल्युएशन हो जाए 20% तो 1 million ऐसे ही 200,000 से कमती हो गया। केवल एक व्यक्ति के बोले के काम है, एक व्यक्ति के लिए अनाउंसमेंट कर दी कि हम लोग के धन जो है वो 20% डिवेल्युएशन। खाली हम लोग सुना कि बैंक में रखा हुआ पैसा 200,000 से कमती हो गया। तो हम लोग के सब के लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस, बीमारी है इसमें। हम लोग कोई हैप्पी नहीं है।
हमको क्या लगे खाली हम लोग हैप्पी है, ये हम लोग कोई हैप्पी नहीं है। तो भगवत गीता जो है, भगवान के वाणी जो है, भगवान हमें सुखद होने का मार्ग बताते हैं, कैसे हम लोग सुखी हो जाए, कैसे जो आत्मा हमारे से बिछुड़ गया है, जो हमारे पिता है, जो हमारे पति थे, जो हमारे स्वजन थे, आज वो नहीं है। तो ये सब जो ज्ञान, जो चर्चा है, भगवत गीता गुरु पुराण में दिया गया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले दिनों में आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि रोज आप लोग आइए, और हम लोग जब सब जितना ज्यादा लोग सुनेंगे उतना ज्यादा पुण्य मृतक आत्मा को लगेगा। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग आने वाले दिनों में, भगवत गीता में ऐसे तो 18 अध्याय है, 18 अध्याय 700 श्लोकों में वर्णन किया गया, 700 वर्सेस में वर्णन किया गया। अगर मैं प्रयास करूं कि एक श्लोक एक दिन करूं, एक श्लोक आपको बराबर वेदों के सिद्धांत के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करूं, तो 700 श्लोक समझने के लिए कितना समय लगेगा? 700 श्लोक कितने रोज लगेंगे? 700 डेज लगेंगे। 700 डेज कितना समय हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा कि नहीं? 2 साल हो जाएगा। 365 डेज एक साल में होता है, तो बाय 2 साल लगेगा। लेकिन हमारा प्रयास है हम लोग 10 या 13 दिन में भगवत गीता समझ लें। तो डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरुजनों से प्रार्थना करेंगे कि हमको पर्याप्त बुद्धि दे, शक्ति दे कि हम थोड़ा एक अध्याय करके हम लोग कम से कम 13 दिन में 18 अध्याय पूरा कर लें। तो आज हमारा प्रयास था कि मैं केवल आप सभी लोगों के समक्ष में ये कन्विक्शन ला सकूं कि एक्चुअली लेट अस ऑल हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हम लोग भगवान के बात सुनो, भगवान के मुख से सुनो, तो हम लोग के सही बात पता लगे। हमारा बोलने का प्रयास ये नहीं है कि हम लोग जो सुन रहे हैं या कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन कहने का प्रयास है कि हम लोग यथारूप भगवान क्या बोलते हैं उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही केवल हम लोग भगवान को समझ पा सकते हैं, दूसरे योनि में नहीं भगवान को समझा जा सकता है, क्योंकि दूसरे योनि के पास पर्याप्त बुद्धि ही नहीं है भगवान को समझने के लिए। अभी ये जो संस्कार होता है, जो अंत्येष्टि क्रिया हम लोग किए हैं, या विवाह संस्कार होता है, या गर्भधान संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, जातकरण, जो 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म के अंदर में विख्यात है, अगर उसको देखा जाए तो ये केवल मनुष्य समाज में होता है, दूसरा योनि में नहीं होता है। हम लोग इसे नहीं देखते कि पेड़ पालो, कोई पौधा आपके गार्डन में एक पौधा मुरझा गया है तो दूसरा सब पौधा लोग साथ में झुककर और उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर रहे हैं। या आप गौओं का पालन कर रहे हैं या घोड़ों का पालन कर रहे हैं, आपके तबेले में घोड़ा मर जाए तो बेचारा सब घोड़ा लोग बैठ के कथा करे। नहीं, जानवर लोग नहीं करते हैं, केवल इंसान लोग करते हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर कोई बैठे हैं, तो हम लोग की बड़ा क्वालिफिकेशन है कि हम लोग सब इंसान हैं। यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर कि हम लोग इंसान हैं और हम लोग के लगे बुद्धि है कि हम लोग भगवान के समझे सके। जैसे आपके लगे आप जाओ दुकान में शॉपिंग करें, मानो आप न्यू वर्ल्ड में चले जाओ, आप $5 पैसा लेकर जाओ तो आपको कितना एप्पल मिलना चाहिए? मानो एप्पल खरीदने जाओ, कितना एप्पल मिलना चाहिए $5 में? सुबह में प्राइस डिफरेंट होगा, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं यहाँ कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा। 5 मिल जाएगा। $1 मिलता है ना, $1 मिलेगा तो 5 मिलेगा। लेकिन आप $5 लेकर जाओ न्यू वर्ल्ड में और आपको केवल 3 एप्पल दे, तो आप क्या करोगे? थोड़ा वाद विवाद तो करोगे ना, क्योंकि आपने $5 लिया है और केवल 3 एप्पल दिए। $5 में मुझको 5 मिलना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम लोग मनुष्य जीवन में होते हैं, जैसे भी हम लोग बैठे हैं, हम और आप जैसे बैठे हैं, इस जीवन में हमको मोक्ष मिलना चाहिए।
अगर इस जीवन में हमको मोक्ष नहीं मिला है तो मतलब हम ठग गए कि नहीं। आप $5 दिए, आपको 3 एप्पल मिला। अगर आपको ये मनुष्य जीवन मिला है और आप मरने के पश्चात भगवत धाम नहीं प्राप्त करते हैं, आप 84 लाख योनि में गिर जाते हैं, मतलब यू डिड नॉट गेट वैल्यू फॉर योर मनी, यू डिडंट गेट द वैल्यू फॉर योर लाइफ। लाइफ की वैल्यू क्या है? लाइफ की वैल्यू हमारा धन संपत्ति नहीं है। लाइफ का वैल्यू हमारा बैंक बैलेंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी चाकरी नहीं करना चाहिए, घर द्वार नहीं बनाना चाहिए, ये तो संसार की रीति है, हम लोग संसार में है। ये देह को कपड़े से ढकना पड़ेगा, ये सर को छत चाहिए, तो ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। ये तो कोई भी व्यक्ति है उसको करना पड़ेगा, भक्त हो अभक्त हो, साधु हो संत हो, किसी को भी करना पड़ेगा। लेकिन you still want the value for your life. So the value for human life is attainment of God, भगवान की प्राप्ति कर पाना। और इसीलिए तो ये हमारा प्रयास है ना, लोग पिंड दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ आदि करेंगे। और हम लोग, जैसे शिव जी ने कहा, जब पार्वती ने पूछा था शिव जी को कि कैसे मोक्ष मिलता है, तो बोले भगवान के नाम से। इसीलिए कहीं पर निधन होता है तो लोग भजन करते हैं, भजन करते हैं। अभी थोड़ा से स्लाइटली डिफरेंट हो गया है। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि जब पहले जमाने में भजन हुआ करता था तो भगवान के चरित्रों को गाया जाता था कि राम जी कैसे वनवास हुआ, सीता जी, या तो कृष्ण के लीलाओं को गाया जाता। इसको भजन कहते हैं। भजन का मतलब ऐसे भा से भजो भगवान, जा से जपो हरि नाम। चाहे कृष्ण राम का नाम गाओ या तो फिर भगवान के लीलाओं का वर्णन गाओ, इसको भजन कहते हैं। तो शिव जी बोला कि पार्वती को बोला कि मैं यहां पर इसीलिए व्यक्ति, मरता हुआ व्यक्ति यहां से मोक्ष प्राप्त कर लेता है क्योंकि मरते हुए व्यक्ति के कर्ण कुहर में, कानों के अंदर जब व्यक्ति कैलाश में मरता है तो शिव जी कहते हैं मैं राम नाम बोल देता हूं। रामायण में तुलसीदास जी लिखे कि नहीं, महामंत्र जही जपे महेशु, महेश भी राम का नाम जप करते हैं। तो इसीलिए पार्वती को कहते हैं बिल्कुल देवी संशय नहीं करना, मोक्ष देने वाले केवल मुकुंद है। तो इसीलिए हम लोग सभी लोग समझ जा सकते हैं कि कहीं पे भी निधन होता है तो भगवत गीता चर्चा किया जाता है और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन किया जाता है। लोग सब पूजा पाठ बंद कर देते हैं ना, कहीं भी मृतक होता है वहां सूतक हो जाता है, तो सूतक में भी केवल श्री कृष्ण का पूजन किया जा सकता है। सूतक में भी श्री कृष्ण को भोग धराया जा सकता है, सूतक में भी श्री कृष्ण को अगरबत्ती दिया किया जा सकता है, सूतक में भी श्री कृष्ण को फूल अर्पण किया जा सकता है। और अगर सूतक हो तो दूसरा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जाए, भगवत गीता फिर भी पढ़ा जा सकता है। तो आप मोस्ट डिफिकल्ट एंड ट्राइंग टाइम्स में हु इज अवेलेबल टू हेल्प अस? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवद गीता की निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। आप लोग बहुत ध्यान से सुने। सुबह में ऐसे नहीं करते लोग, सुबह में 2-4 कथा एक साथ चलता है, प्रचारक एक बोलता है, लोग पीछे स्टोरी भी करते रहते हैं। आप लोग तो बहुत सज्जन हो, बहुत ध्यान से सुना आप लोग। तो हमारा प्रयास रहेगा कि कल हम लोग भगवद गीता का जो पहला अध्याय है, पहला और दूसरा अध्याय, तो इस 2 अध्याय हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो हमारे गुरुजनों ने हमको यह शिक्षा दिया, हमने गुरु से अपने सीखा है कि हमने जो भी कुछ चर्चा किया है वेद माता के भगवद गीता के आधार पे किया है। अगर किसी को कोई बात का संशय है, समझ में नहीं आया हो बराबर, या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, गुरुजनों से सीखा है, उसके आधार पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि धर्म में प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हमारे ग्रंथों को देखो, हमारा ग्रंथ प्रश्न और उत्तर से ही बना है। काकभूषण गरुड़ जी, मैत्र मुनि, विदुर, कृष्ण अर्जुन, शिव पार्वती, नारद जी, ब्रह्मा जी, कोई पुराण, कोई ग्रंथ आप पढ़ो, सब क्वेश्चन एंड आंसर से बना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं जैसे भागवत पुराण भी, परीक्षित महाराज जितना प्रश्न किए, सुखदेव गोस्वामी जी उसका जवाब दिए। देखो ये ऐसा होता है, आप सभी लोग बैठकर एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको सुन रहे हैं, सो यू आर डीलिंग विद वन पर्सन। मैं यहां बैठकर चर्चा कर रहा हूं, आई एम डीलिंग विद ऑल ऑफ यू। और हर एक व्यक्ति का मन और बुद्धि अलग अलग है। तो आप सोचो मेरे लिए कितना कठिन है कि सभी के समझ के अनुसार चर्चा कर पाना। इसीलिए धर्म कहता है कि जब हम लोग प्रश्न करें तो हमें पता लगे कि स्कूल में भी हम लोग बच्चे पढ़ते हैं, तो जब बच्चा क्वेश्चन करता है तब टीचर जी को पता लगता है कि वो क्या नहीं समझा है या उसको क्या समझाना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमको सिखलाएं कि हमेशा प्रवचन के बाद में क्वेश्चन करने का मौका देना चाहिए। हम लोग चुनौती नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट आई नो मोर देन यू, और आप क्वेश्चन करें टू टेस्ट मी कि ये कितना पानी में है। अगर ऐसा भाव रहेगा तो हम लोग को धार्मिक भगवत प्रेम नहीं, हम लोग धर्म से कुछ सीख नहीं पाएंगे। विनम्र भाव से नारद जी विनम्र भाव से पूछते हैं ब्रह्मा जी से, आप बताओ क्या उपाय है, या ये समस्या है, इसका क्या हल है। तो इस भावना से प्रश्न किया जाता है। तो आज फेस्ट डे है, आप लोग के पास प्रश्न नहीं होगा तो कोई बात नहीं, प्रयास जी हाँ प्रभु। जैसे अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा था और शायद पूरा भक्ति नहीं करा और आखिर में शायद उसका ध्यान हो गया, तो भगवान तक पहुंच सकता है? प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति कर रहा है और बीच में ही भक्ति पूरा नहीं कर पाया, वो बीच में ही उसका देहांत हो गया, तो क्या वो भगवान तक पहुंच सकता है? आपका प्रश्न को जवाब देने के लिए मुझे पूरा एक प्रवचन करना पड़ेगा। सरल में एक्चुअली भगवान इसमें समझाएंगे। हम लोग भक्ति थोड़ा सी भी अगर करें, ये दूसरे अध्याय का विषय है, चर्चा है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य, अगर कोई थोड़ा से भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शा दे, भक्ति का मतलब है प्रेम। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति सिर मुड़ा देगा, व्यक्ति हिमालय में चला जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा, धन संपत्ति छोड़ देगा। भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम करना। अगर कोई थोड़ा से भी भगवान से प्रेम कर ले, भगवान कहते हैं स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। महान भय से भगवान बचा लेंगे। सबसे बड़ा भय संसार का क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा डर सब लोगों को है डेथ। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, मतलब प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, बट कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, अगर आप एक व्यक्ति को बोलो कि भाई शाकाहारी हो जाओ, अबे हम लोग तो सब रोज से खाते पीते आया, कैसे शाकाहारी हो? नहीं सुना? एक हार्ट अटैक मारे आदमी तुरंत सूप पीने लगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु का डर है। हम लोग कोई मरना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं कि थोड़ा से भी अगर हम लोग भगवान के प्रति प्रेम दर्शाएंगे, थोड़ा से भी भगवान के प्रति भक्ति कर देंगे, स्वल्पमपि अस्य त्रायतो महतो भयात्। तो ये हमने संक्षेप में बताया। तो वेरी ब्रीफली, थोड़ा सा भी करोगे यू विल बी सेव्ड। बट इसका विस्तार जो है हम लोग अभी आने वाले दिनों में जब दूसरे अध्याय पर कल चर्चा करेंगे, तो देन वी कैन टॉक अबाउट द डिटेल्स। तो देयर इज नो लॉस ऑन दिस पार्ट। आखिरी बात आपको बता दें
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है ये सेविंग्स अकाउंट की तरह है। आप भक्ति करो, जो भगवान के प्रति प्रेम दर्शाओगे वो जमा हो जाएगा। जो नहीं करोगे तो कुछ कम नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा। आपने देखा है कि जब बारिश होता है तो भगवान ऐसे करते हैं, सब हरिबोल लोगों के घर पे पानी बरसे है, जो हरिबोल नहीं है लोगों के घर में पानी नहीं बरसे। ऐसे होए। या सुबह सूरज निकले है तो खाली ब्रिज प्रभु के घर पे सूरज के किरण मारे है और दूसरा घर पे नहीं मारे। ऐसे होए है। भगवान सभी को, भगवान को मानो नहीं मानो, प्रेम करो नहीं करो, हम लोग सब भगवान के लड़कन हैं। अपन लड़का अगर काना भी रहे तो उसके फिर भी बड़ाई करा जाए। दूसरा लड़का काना रही तो उसके कनवा बोला जी, अपन लड़का नहीं बोला जी कनवा। ऐसे भगवान के हम लोग सब संतान हैं। भगवान हम लोग के कोई के छोड़ी नहीं, खाली देरी है कि हम लोग जैसे अपन बाप के हम लोग फेवरेबल हो जाएगा, जैसे बाप के हम लोग के कॉन्फिडेंस हो जाए, तो बाप विल नहीं बनाई कि हम मरे के बाद में सब चीज इसके हो जाए। अगर बाप के कॉन्फिडेंस रही, बोलिए हम जीते जी सब चीज अपना लड़का के नामे कर दी, बिकॉज हमें फुल कॉन्फिडेंस है। नहीं तो वैसे डर है ना, तब नामे कर दी और फिर रास्ता पकड़ा दी। तो भगवान हम लोग भगवान के मानो नहीं मानो, हम लोग के कर्तव्य है भगवान के शिक्षा दो सबके, जिसमें कि लोग भगवान से प्रेम कर ले। लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो फिर भी भगवान आपको ये श्वासा दिया है, ये जीवन दिया है हम लोग के भगवान। इसीलिए तो भगवान को कहते हैं भगवान द्विअखी नहीं करते ना, भगवान सबका देख रेख करते हैं। लेकिन भगवान उम्मीद रखते हैं पिता की तरह, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान उम्मीद रखते हैं कि हम लोग फेवरेबली डिस्पोज हो जाए उसके प्रति। बाप चाहता है जो बात हम बताता लड़का सुन ले। बाप कोई बात लड़का के हानि के वास्ते नहीं बताए, लड़कन के नहीं अच्छा लगे। बाप बोली बेटा, बाप भले तम्बाकू पीता हो, लड़का बोली नहीं पीना, लड़का के नहीं अच्छा लगे। लेकिन बाप के एडवाइस कोई लड़का के हानि नहीं है। इसे भगवान के सब एडवाइस हम लोग की कोई हानि नहीं है, बट हम लोग खाली स्वीकार नहीं। तो प्रभु जी का क्वेश्चन था कि हम थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे भगवान आपको बचा लेंगे। हम आपको आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे कथा भी बताएंगे पुराण से, भगवद गीता के आधार पे पुराणों से भी कथा बताएंगे, जहां पे कोई थोड़ा कुछ भी किया है भगवान उसको। और विशेष करके कलयुग में तो ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट है कि लोग भगवान की ओर आवे, तो जो कोई थोड़ा से भी आ जाए भगवान। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े हैं। भगवान एकदम रनिंग पॉज में खड़े हैं। अगर कोई एक कदम भगवान के बगल है, भगवान 1000 कदम उसके बगल दौड़ के आ जाएंगे। जैसे एक छोटा लड़का होता है जब चलने का कोशिश करता है, जब वो गिरने लगता है पिता दौड़ के उसके पकड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही करेंगे हमारे साथ। और इसका प्रमाण है, बहुत से उदाहरण है पुराणों में कि भगवान ऐसे कैसे कैसे भक्तों का रक्षा किया। तो आपका प्रश्न जो है पूरे 8-9 दिन तक यही चलेगा, यही मेन क्वेश्चन है, ये जीवन का मेन क्वेश्चन पूछ दिया प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत समय नहीं लेंगे, आई ऑलरेडी गॉन ओवर टाइम। मुझे बताया गया था 8:30 बजे तक, क्षमा करना। लेकिन हम छोटा से कीर्तन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, सरल हिंदी भजन है, आप सब लोग साथ दीजिए, फिर हम लोग उसके बाद में कथा यहीं पर स्थगित करेंगे। ठीक है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को
बारंबार प्रणाम है कृष्णा। सभी लोग बोलिए, बहुत सरल है। गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे राम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, उमापति महादेव की, श्रील प्रभुपाद की, सभी भक्तों का जय जयकार। जय श्री प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। जो भी कुछ आपको अच्छा लगा वो हमारे गुरु और ग्रंथों का है। अगर कुछ त्रुटियां हुई तो मेरा है, आप हमें उसके लिए क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।